झांसी ललितपुर संसदीय सीट के लिए कांग्रेस गठबंधन उम्मीदवार प्रदीप जैन आदित्य जिस मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले के बूथ पर हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर संख्या काफ़ी कम दिखाई दे रही है। भैया नाम क्या है आपका? जी राजकुमार। राजकुमार जी, ये मंत्री जी के मोहल्ले का बूथ है? खत्तर यहाँ नहीं का है। हाँ, यहाँ पे और लोग आ नहीं पाए? नहीं, अलग अलग, मतलब उस पूरे मोहल्ले में अलग अलग वो ब्रांच पे जाते हैं, उनके दूसरे स्कूल में, उनका दूसरे स्कूल में, तो इस वजह से जो है हर एक जगह पे बूथ पे। मंत्री जी के मोहल्ले का बूथ यही है। ये स्थिति है कांग्रेस गठबंधन उम्मीदवार के जो समर्थक है, जो बूथ है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ बना हुआ है, अगर इसका कंपैरिजन करें तो यहाँ पे संख्या काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी की सरकार ने जो काम किया है आज वो आपको धरातल पे देखने को मिल रहा है। सैकड़ों की संख्या में लोग निकले हैं, भारत माता की जय। नहीं, आपने कैसे बुलाया अपने लोगों को? नहीं, ये खुद घर से निकल के आए हैं। आज जो क्षेत्र में जो उत्साह है, जो राम मंदिर का जो भव्य राम मंदिर बना है, जो हमारे क्षेत्र में विकास किया है अनुराग शर्मा जी ने, उसको देखते हुए जनता खुद उमड़ के आ रही है। क्या कारण है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे प्रदीप जैन आदित्य के मोहल्ले के अंदर जो बूथ पड़ता है वहीं पर भीड़ नहीं है या समर्थक नहीं है? क्या लगता है? भैया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आपने पूछा पूर्व केंद्रीय मंत्री। पूर्व केंद्रीय मंत्री अपने वार्ड में भी प्रचार करने नहीं आए। इसलिए नहीं आए कि उन्हें मालूम है इस वार्ड में वोट मिलना ही नहीं है। ये व्यापारी क्षेत्र है, व्यापारी सब मोदी योगी के साथ हैं। उन्होंने अपना दिमाग बना लिया है कि पूरी वोटिंग जितनी भी पूल पे होना है सब मोदी जी के नाम से वोटिंग हो रही है। और हमने काम किया है, क्षेत्र में काम हुआ है। काम की दम पर आदमी कह रहा है मैं तो मोदी जी को वोट देना। पूरा प्रदेश का, पूरे देश का जो विकास हो रहा है उस विकास में, और हमारे झांसी का जो विकास हो रहा है उस विकास को देखते हुए मेरा ऑपरेशन हुआ था दिल्ली में, मैं इसीलिए आया हूँ वोट डालने के लिए कि मेरा वोट अपनी जरूर दूंगा। आपके किचन में सस्ती है? नहीं, महंगाई तो चलती रहती है। अगर लड़ाई दंगा ये सारा दूर हो जाएगा तो महंगाई अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। जो लोग बेरोजगार है उसको कैसे देखती हैं? अब बहुत जो बेरोजगार है उनको रोजगार मिलेगा। अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे काम होगा ना। एकदम आप सोचोगे इकट्ठा पूरा हो जाए, इकट्ठा थोड़ी होगा, धीरे धीरे करके सारा हिसाब आएगा ना। नहीं, गठबंधन ये कहता है कि 10 साल में कुछ भी नहीं हो पाया देश में। क्या लगता है आपको कोई अंतर नहीं पड़ा? क्यों नहीं आया? कितना अंतर आया। सारी देश में लहर, कितनी खुशी की लहर दौड़ रही है। हमारा राम मंदिर कितने सालों से पड़ा था, ये पूरा हो गया है। कोई भी काम है, हम घर में भी कोई काम करते हैं तो धीरे धीरे होता है पूरा काम, इकट्ठा नहीं होता पूरा। भैया नमस्ते, प्रणाम, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया भैया जी। आपका बहुत अच्छा कारोबार है। आज काम बंद कर दिया आपने? आज नहीं, शाम के टाइम हम दुकान लगाएंगे। अच्छा, आप क्या सोच के वोट करेंगे भैया? आज विकास और सुरक्षा उस पर वोट करेंगे। भाई साहब नाम क्या है आपका? राघवेंद्र स्वर्णकार। राघवेंद्र जी, व्यापारी ढंग से व्यापार नहीं कर पा रहा जीएसटी और अन्य टैक्सों की वजह से, क्या लगता है आपको? नहीं लगता। क्या लगता है? भरपूर काम है, काम की कोई कमी नहीं है। काम सिर्फ ना करने वालों की वजह से काम की कमी। बेरोजगारी बड़ा मुद्दा नहीं है? काम वालों की कमी नहीं है, काम की भी कमी नहीं है। काम बहुत है, करने वाले के लिए काम बहुत है। करना चाहे तो जितना भी काम करना चाहे उतना काम कर सकता है वो। अमर, बेरोजगारी बड़ा सवाल है इस चुनाव में। नहीं, बेरोजगारी अगर आप देखें, अगर एक घर के अंदर 5 लोग व्यक्ति रहते हैं, अगर पाँचों ने सोच लिया कि मुझे नौकरी करना है तो निश्चित तौर पे इतनी ना तो सरकार दे सकती है ना इतनी संसाधन है कि घर के 5 लोगों को नौकरी दी जाए। बाकी की आपने जो काम किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया है, जो मोदी जी ने काम किया है, जो झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पर अनुराग शर्मा जी ने किया है, 25 करोड़ निधि थी अनुराग शर्मा जी की, जिसमें से 17 करोड़ उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए के। और जब कोविड था, कोविड में जब दूसरी विपक्ष पार्टी के लोग अपने घर में बैठे हुए थे, तब अनुराग शर्मा जी ने 8 करोड़ रुपए कोविड में अपने फंड में, अपने निधि से दिए थे। और उनकी जो बुंदेलखंड एकीकरण समिति चलती है उसके माध्यम से पूरे बुंदेलखंड के अंदर गरीब असहाय लोगों को मदद की थी, राशन दिया था और उनको दवाई का इलाज कराया था। वो अनुराग शर्मा जी उस समय भी क्षेत्र में थे, आज भी क्षेत्र में। जो विपक्ष के लोग कहते हैं कि आपको वोट देने के बाद वो आपको मिलेंगे नहीं, तो उनसे पूछिए कि कोविड काल में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, मंडल सेक्टर बूथ का एक एक कार्यकर्ता लोगों की सेवा में लगा हुआ था। जो हमारा रक्षा बॉर्डर था, और रक्षा बॉर्डर पे बाकायदा हमारे के जनप्रतिनिधि, विधायक, मेयर और सांसद के लोग सब लोग खड़े होके वहाँ पर जनता की सेवा में लगे हुए थे। उनके पैरों में चप्पल पहनाई गई, उनको
खाने के लिए भोजन की व्यवस्था कराई गई। आप कहते हैं कि हमारे सांसद जी या हमारे जनप्रतिनिधि या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोविड काल में दिखा नहीं, आप खुद देखने वाले हैं। श्री राम महोदय, आपके पत्रकार बंधुओं ने देखा है चारों तरफ कि जिस तरह से माहौल बना हुआ था कोविड के अंदर, आदमी मरने की कगार पे था। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता मंडल सेक्टर बूथ से निकल के बाहर आया था और उन्होंने जनता की सेवा की थी। और कोविड काल में अनुराग शर्मा जी ने 8 करोड़ रुपए कोविड काल में अपनी तरफ से दिए थे। ये भारतीय जनता पार्टी पर उसी कोविड की वैक्सीन पे विपक्ष आरोप लगा रहा है, रिपोर्ट निकल के आ रही है कि वो वैक्सीन गलत लगा दी गई। आज कोविड को गए हुए मेरे ख्याल से 4 साल हो चुके हैं। अगर कोविड की वैक्सीन गलत होती तो निश्चित तौर पे 4 घंटे और 4 दिन में उसका असर आ जाता। आज 4 साल बाद उस बात में बोल रहे हैं कि उसकी वैक्सीन खराब थी। अगर वैक्सीन खराब थी तो 4 दिन में उसका रिजल्ट आना चाहिए था। बंटी, महिला सुरक्षा कितना बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में? महिला सुरक्षा तो मुद्दा था। अब महिला इतनी सुरक्षित है कि रात को 11 बजे 12 बजे अकेली जा रही हैं और अकेली आ रही हैं, उन्हें पूछने की भी जरूरत नहीं है, बस ये बता रही हैं हम इस प्रोग्राम में जा रहे हैं, इतने बजे आएँ। योगी जी, मोदी जी ने बाकी भैया इतना काम किया है। आप देख रहे हैं भीड़, देखो आप बूथों पे, एक साइड देखो दूसरी साइड देखो, ये काम बोल रहा भैया। हम लोगों ने जो काम किया है हर जगह हम लोग दिखे हैं, विपक्षी कहीं दिखा नहीं है। आज कोविड की बात हो, आपने अभी एक सवाल पूछा था इसके पहले कि आपने क्या किया, क्यों वोट आपकी तरफ क्यों आ रहा। हमारा पन्ना प्रमुख है, हमने एक पन्ना प्रमुख बनाया, उसमें एक आदमी को नाम दिया कि आपको ये 60 वोट डलाना है। हमने काम किए, हमारे लोग काम कर रहे हैं, वो फ़ोन लगा रहे हैं सुबह पन्ना प्रमुख सबको, कभी आप